आप जानते हैं कि महाकुंभ में हर प्रक्रिया का अपना महत्व होता है, चाहे शाही स्नान हो, जो अखाड़े हो या फिर 52 मंडियां, हर किसी की अलग अलग महत्ता है। और इन्हीं महत्ताओं को जानने के लिए हमारे सहयोगी मीनाक्षी ग्राउंड जीरो पर पहुंची। रिपोर्ट दिखाते हैं। योगाचार्य डॉक्टर साधना नंद जी हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे कि महाकुंभ में शाही स्नान का क्या फल है। हम सभी लोग जब स्नान करते हैं तो व्यक्ति की समस्त प्रकार के मनोकामना पूर्ण होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये सभी जो ताप है वो सभी तापों से मुक्त हो जाते हैं और मनोवांछित मन में जो भी इच्छाएं होती है उसकी इच्छाएं पूर्ति होती है। लोक में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है और परलोक में उसे मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए उस दिन, उस योग में, उस घड़ी में, उस पल में, उस क्षण में देव, धनुज, नर, नाग इत्यादि जितने भी शरीरधारी हैं या शरीर में भी व्याप्त हैं, वो भी इस क्षेत्र में आकर के अपना स्थान प्राप्त करते हैं और उस दिन सभी लोग वहाँ पे स्नान करते हैं। कुछ ऐसे सिद्ध हैं जो आकर के अपने पूरे कल्प का स्नान करते हैं और स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। देवता लोग, देव, धनुज, नर, नाग, खग, ये सभी लोग, प्रेत, पितर, सभी लोग आकर के यहाँ पर स्नान करते हैं, क्योंकि ये और सभी तीर्थ भी यहाँ पर आकर के अपना अपना योगदान देते हैं, क्योंकि ये तीर्थ राज है। प्रयाग जो है वो तीर्थों का सभी का राजा है। वैसे तो महाकुंभ में कई नागा साधु आ रहे हैं, लेकिन हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने एक बाल नागा साधु को ढूंढ निकाला, जिनकी उम्र महज 8 साल है और 3 साल की उम्र में ही वो नागा साधु बन गए थे। देखिए रिपोर्ट। आवाहन अखाड़ा जो कि सबसे पुराना अखाड़ा है और नागा सन्यासी सबसे ज्यादा आवाहन अखाड़े से ही जुड़े हैं। हम ऐसे ही नागा सन्यासी के पास मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताइएगा, आपको नागा सन्यासी बनने के लिए प्रेरित किसने किया? प्रेरित तो किसी ने भी नहीं किया, अपनी मर्जी से बने थे, भजन पूजा भाव करने के लिए, इसलिए। आप क्या हमेशा से घर में ऐसा माहौल था, वातावरण था जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं मैं भी बनूंगा? नहीं, ऐसा नहीं था। वो इसको पता भी नहीं था ये कब आया। ये भी नहीं पता मैं कब आया था। मैं तो छोटा था, तभी से ही मैंने संन्यास लिया था। तभी से संन्यास ले लिया था? हाँ। नागा सन्यासी क्यों बनते, इसके बारे में आपको दीक्षा मिली? नहीं मिली? अभी ना मिली है। क्या क्या सीखा आपने नागा सन्यासियों के बीच में रह करके? क्या समझ में आता है? सब कुछ जीवन में त्याग करना पड़ता है और छोटी उम्र में त्याग करने के लिए तैयार हो गए? हो गए, सबको त्याग दिया। रहना भी अपने भजन में ही मानकर। सन्यासी बन करके उनका जीवन जी करके अच्छा लगता है? अभी अच्छा लगता है, साथ में अच्छा लगता है, पूजा पाठ भजन ये सब अच्छा लगता है। तो महाकुंभ के आयोजन को लेकर संगम नगरी प्रयागराज को पूरी तरह से सजा धजा दिया गया है। जो प्रयागराज का नदी तट है, वहां टेंट हाउस जो बने हुए हैं, टेंट सिटी जो बनी हुई है, उसको कैसे रोशनी से सजाया गया, इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, खूबसूरत ये तस्वीरें उस घाट की है, संगम घाट की, जहां महाकुंभ लगने वाला है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत प्रयागराज इस वक्त लग रहा है। अखाड़ों और गंगा किनारे बनाए गए घाटों को रंग बिरंगी रोशनी से बेहतरीन तरीके से सजाया गया है और ये तस्वीरें बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। और इधर मध्य प्रदेश पुलिस प्रयागराज पहुंची हुई है। जी हां, प्रयागराज में जो महाकुंभ लग रहा है उसकी एक एक बारीकियों को देख रही है, समझ रही है, तैयारियों को देखा जा रहा है। ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। प्रयागराज में हो रहा भव्य महाकुंभ सफल और सुरक्षित रहे, इसका सबसे विशेष ध्यान रखा जा रहा है। खासकर यह महाकुंभ यूपी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यूपी पुलिस की प्राथमिकता है श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो और ना ही कोई असामाजिक तत्व इस आयोजन में व्यवधान डालने में सफल हो पाए। महाकुंभ के आयोजन में यूपी पुलिस या फिर यूं कहें कि बाबा योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक कुशल की तैयारियां दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण बन रही हैं।
मध्य प्रदेश पुलिस के अफसर तो अभी से इस तैयारी को लेकर किए जा रहे इंतजामों के फैन हो गए हैं। अगला कुंभ उज्जैन में होना है मध्य प्रदेश में, तो उसके वरिष्ठ लेवल के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा मेला कार्यालय, मेला क्षेत्र का भ्रमण किया गया। उनके द्वारा बेसिकली ये समझा गया है कि जो भी हमारे जो सेक्टर्स हैं, जो रूट्स हैं, जो एरिया है मेला का, हम उसको कैसे प्रशासनिक रूप से और पुलिसिंग के सुरक्षा के रूप से हम कैसे क्या व्यवस्था कर रहे हैं, तो किस तरह से इस सीख को अपने यहाँ अप्लाई करेंगे, इस पर भी चर्चा की गई। उनके द्वारा 2 दिवस का प्रवास किया गया और सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। 2028 में उज्जैन में महाकुंभ लगेगा। एमपी में इसे लेकर तैयारियां तेज हैं। उज्जैन में भी इस आयोजन को सुरक्षित बनाने की चुनौती है। ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रयागराज का दौरा किया और यूपी पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की। यूपी पुलिस के अधिकारियों ने कुंभ मेला में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। एमपी पुलिस के अफसरों ने यूपी पुलिस के साथ बैठकें की और कुंभ मेला क्षेत्र का दौरा भी किया। उन्होंने एआई, साइबर क्राइम से निपटने के तरीके और भीड़ प्रबंधन जैसे विषयों की जानकारी हासिल की। फिलहाल यूपी पुलिस के लिए 13 जनवरी से चुनौतियां शुरू होंगी और उन चुनौतियों पर न सिर्फ सफल उतरना है बल्कि एक अलग पहचान भी अपनी बनानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है, लेकिन इस बीच बीजेपी दावा कर रही है कि राहुल गांधी इस शोक के बीच विदेश चले गए नए साल का जश्न मनाने के लिए। और कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि इस बार राहुल गांधी वियतनाम में नए साल का जश्न मनाएंगे। ये रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। एक संवैधानिक पद को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बदलकर लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ पर्यटन बना रखा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर्यटन लीडर बन गए हैं। पर्यटन लीडर इसलिए बन गए हैं क्योंकि राहुल गांधी को किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता और वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। एक संवैधानिक पद को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बदलकर लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ पर्यटन बना रखा है। जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी ये हमला इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर दावा किया है कि राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम के लिए रवाना हो चुके हैं। और राहुल गांधी ऐसे मौके पर गए हैं जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का शोक मना रहा है। अमित मालवीय ने जब से राहुल गांधी के विदेश जाने की जानकारी दी है, बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेर लिया है। बीजेपी नेता अब कह रही हैं कि मनमोहन सिंह के नाम पर सिर्फ कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी ना तो मनमोहन सिंह जी की अस्थि लेने गए और ना ही अस्थि विसर्जन में, ऊपर से विदेश चले गए। देहावसान पर जब पूरा देश राष्ट्रीय शोक मना रहा है, ऐसे में श्रीमान राहुल गांधी का सुना है वियतनाम चले गए हैं, उनके पाखंड का प्रमाण है। श्रीमान राहुल गांधी एक तरफ तो कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या उनकी जो है निगम बोध घाट पर उनकी अंत्येष्टि होना अपमानजनक है, तो आपका राष्ट्रीय शोक के समय वियतनाम चले जाना यह अपमान नहीं है क्या? जब से बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के विदेश दौरे में जाने की बात कही गई है, सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस की खूब किरकिरी हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही 7 दिनों तक अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर चुके हैं। देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। ऐसे में राहुल के विदेश दौरे पर जमकर बवाल मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए आप देखते हैं 2 मिनट में भारत। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया मिशन स्पेसएक्स श्रीहरिकोटा से हुई SDX-01